Tesla. Show me your capabilities. अब इस वीडियो को भी स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज अपने रस्म रिवाज को बरकरार रखते हुए मैं मेनली डिवाइड करना चाहूँगा इसे 3 पार्ट्स में। द कंपनी इज फैसिनेटिंग हिस्ट्री। हाँ म्यूजिक डाल देना सर इस तरह का, थोड़ा वॉल्यूम डाउन। तो मार्क टार्पेनिंग, जिनका विजन था ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज करना बाय डेवलपिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब जाहिर बात है उस जमाने में जो शख्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में सोच रहा होगा वो एक आम इंसान तो होगा नहीं। तो हाँ, ये पेशे से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और एंटरप्रेन्योर तो कमाल के थे ही। अब 1990 में इनकी मुलाकात होती है मार्टिन एबरहर्ट से, जो कि खुद एक कंप्यूटर इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और इन्हीं की तरह पैशनेट थे ऑटो इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज करने में बाय डेवलपिंग टेक्नोलॉजी इन व्हीकल्स। जब एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और कंप्यूटर इंजीनियर आपस में मिले तो आप सोच सकते हैं उनका विजन कितना बड़ा होगा। तो इसी विजन को लेकर इन्होंने प्लानिंग स्टार्ट की और ये प्लानिंग काफी अरसे तक चलती रही और फाइनली 2003 में कंपनी को लॉन्च किया गया टेस्ला के नाम से। And it was a surprise to both of us that every which way I did the numbers, the electric cars were a lot better than everything else. ये जो ब्रांड नेम है टेस्ला, ये ट्रिब्यूट था निकोला टेस्ला को, जो कि अपने जमाने के एक काफी फेमस अमेरिकन इन्वेंटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर थे। अब जब एक नई कंपनी स्टार्ट होती है तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग किसी भी कंपनी को बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जो कि इसे भी करने पड़े, चाहे वो इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने से रिलेटेड हो या लिमिटेड मार्केट अवेयरनेस। बट इनके लिए जो मोस्ट क्रिटिकल चैलेंज था वो था इस इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी को मेनली बैटरीज की वजह से जो गाड़ियों की कॉस्टिंग आ रही थी वो काफी ज्यादा थी, तो उसे कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनाया जाए। पॉइंट टू बी नोटेड, जो कि सिर्फ उस वक्त का नहीं बल्कि आज भी टेस्ला की गाड़ियां महंगी होने की रीजंस में से एक मेन रीजन है, जिस पे ये लोग ऑफ कोर्स एयर बाय एयर काम कर रहे हैं और हमें काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिली भी है। अब जब इतनी ज्यादा कॉस्टिंग आ रही थी स्टार्टिंग में ही तो ऑफ कोर्स कंपनी को इन्वेस्टर्स की जरूरत पड़ी और फरवरी 2004 में इन्होंने फर्स्ट राउंड रेस किया $7.5 मिलियन का और उन इन्वेस्टर्स में सबसे ज्यादा यानी कि $6.3 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले इलॉन मस्क थे और यहाँ से होती है इलॉन मस्क की एंट्री टेस्ला में। और इनके आने के 3 साल बाद यानी कि 2007 में वन ऑफ द को-फाउंडर और सीईओ मार्टिन एबरहर्ट टेस्ला छोड़ देते हैं और ठीक इसी के अगले साल मार्क टार्पेनिंग, जो कि दूसरे को-फाउंडर थे, वो भी टेस्ला छोड़ देते हैं ये कह के कि अब इन्हें मजा नहीं आ रहा इस कंपनी में काम करने में। और फिर फाइनली अक्टूबर 2008 में इलॉन मस्क बनते हैं टेस्ला के सीईओ और उसी साल टेस्ला की पहली प्रोडक्ट टेस्ला रोडस्टर एक स्पोर्ट्स कार लॉन्च की जाती है, जो कि ऑल इलेक्ट्रिक बैटरी पावर होती है और कंपनी का पहला प्रोडक्ट इंप्रेसिव सेल्स फिगर्स के साथ कंपनी को और भी ज्यादा फेमस कर देता है, जो कि सिर्फ इसलिए होता है कि ये लोग ऑटोमोटिव की दुनिया में एक अलग ही रेवोल्यूशन, इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन लेकर आए थे और टेक्नोलॉजी, लुक्स और डिजाइन के मामले में भी प्रोडक्ट तो टॉप नॉच थी ही, जो कि उन कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करती थी जो एनवायरमेंटली कॉन्शियस हैं या जो ऑल इलेक्ट्रिक या हाई परफॉर्मेंस ट्राई करना चाहते थे। अब जब इनकी इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार इतना अच्छा परफॉर्म करती है तो 2012 में ये लोग इलेक्ट्रिक एग्जीक्यूटिव कार यानी कि टेस्ला मॉडल S लॉन्च करते हैं, जिसके अंदर ये लोग ऑल व्हील और रेयर व्हील ड्राइव दोनों वेरिएंट्स लॉन्च करते हैं, जो कि लिफ्ट बैक बॉडी स्टाइल के साथ आती है। और इसी के ठीक 3 साल बाद 2015 में कंपनी मिड साइज लग्जरी क्रॉसओवर SUV लॉन्च करती है टेस्ला मॉडल X के नाम से। That's the Model X. जिसके अंदर फैल्कन विंग डोर्स काफ़ी ज़्यादा फेमस, इनफैक्ट ये पूरी गाड़ी ही काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी, बल्कि हुई थी क्या आज भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इस गाड़ी को मार्केट में 1 साल गुजरने के बाद यानी कि 2016 में इसे रैंक किया जाता है 7th नंबर पे अमंग वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग प्लग इन कार्स में। और इसका अपडेटेड मॉडल दोबारा अभी 2 साल पहले 2021 में लॉन्च किया गया है, बट उससे पहले 2017 में कंपनी टेस्ला मॉडल 3 लॉन्च करती है, जो कि एक कॉम्पैक्ट लग्जरी 4 डोर सेडान होती है और कंपनी इसे मोर अफोर्डेबल कह के मार्केट करती है, क्योंकि ये पिछले उन तमाम ही मॉडल्स जिनकी मैंने अभी बात की उनसे प्राइस में काफी सस्ती थी। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द प्राइस थी। We come to step 3, or the final step in the master plan, which is a mass market affordable car. और इसी वजह से वर्ल्ड्स हिस्ट्री में ये बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार बनी और जून 2021 में ये पहली इलेक्ट्रिक कार थी जिसने 1 मिलियन ग्लोबल सेल्स का माइलस्टोन अचीव किया और ये बनी वर्ल्ड्स टॉप सेलिंग प्लग इन इलेक्ट्रिक कार 2018 से 2020 के दरमियान। और इस कार की मैन्युफैक्चरिंग के वक्त कंपनी का मेनली विजन यही था
कि इसे जितना हो सके अफोर्डेबल कार बनाया जाए, और कंपनी ने इसे वाकई बनाया भी, जिसका सबूत ये सेल्स फिगर्स दे रहे हैं। तो अब कंपनी की लास्ट प्रोडक्ट टेस्ला मॉडल वाई, जो कि एक सेडान थी, वो कंपनी ने अनवील की 2019 में, जो कि तकरीबन 75% जो इनकी मॉडल 3 है उसी पे बेस्ड थी। इसका इंटीरियर, एक्सटीरियर, इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन, तकरीबन सारी चीज़ें सेम ही थी। और अगेन ये भी 2023, हाँ इसी साल के फर्स्ट क्वार्टर में टोयोटा कोरोला से भी ज़्यादा बिकी और वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग कार का टाइटल अपने नाम किया। और ये पहली इलेक्ट्रिक कार थी जिसे ये टाइटल मिला। और इन तमाम बातों से ये जाहिर होता है कि कंपनी ने स्टार्ट में जो चैलेंजेस फेस किए थे, वो तमाम ही चैलेंजेस टाइम टू टाइम सॉल्व होते गए। और आज इस टाइम पे ये वो मोस्ट फेमस कंपनी है जिसने दुनिया को बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल किसे कहते हैं, और दुनिया में इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन लेकर आए। नॉट ओनली इन ऑटो इंडस्ट्री, मतलब ये कि आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि टेस्ला कंपनी सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स ही बनाती है, तो आप गलत हैं, क्योंकि ये कंपनी सोलर पैनल, सोलर रूफ और पावर वॉल्स भी बनाती है, जिसकी बात फिर कभी डिटेल में किसी दूसरी वीडियो में करेंगे। बट अभी अपना जो मेन टॉपिक है, जो कि आप सब टाइटल या थंबनेल में देख कर आए हैं, व्हाई टेस्ला कार्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो इसके पीछे जो मेनली वजूहात हैं, उनमें से एक की बात तो स्टार्ट में मैंने कर ही दी थी, बोला था ना। तो बेसिकली टेस्ला की गाड़ियां जानी जाती हैं उनके इम्प्रेसिव रेंज और परफॉर्मेंस की वजह से। अब जाहिरी बात है, एक इम्प्रेसिव रेंज को अचीव करने के लिए, वो भी एक हाई परफॉर्मेंस मोटर के साथ, उसके लिए एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक कार से बड़ा और हाई क्वालिटी बैटरी पैक तो लगेगा ही। और वैसे भी अगर इलेक्ट्रिक कार की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को गैसोलीन इंजन कार के साथ कंपेयर करें तो अराउंड 40 to 45% कॉस्टली पड़ता ही है। अब ये तो हो गई एक वजह, लेकिन टेस्ला की गाड़ियाँ अदर हैंड पे मशहूर हैं अपनी एडवांस फीचर्स की वजह से, जो कि अगेन सेकेंड फैक्टर है गाड़ी के एक्सपेंसिव होने का। अब इनके फीचर्स में से सबसे ज्यादा फेम जिस फीचर को मिला वो था इनका ऑटो पायलट, सेमी ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर्स, एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम, एडएस, ये सारी चीजें तो हमने देखी ही थी, लेकिन फुली ऑटोनोमस ड्राइविंग फंक्शनैलिटीज जो इनके ऑटो पायलट में थी, वो उन फीचर्स से बहुत ही नेक्स्ट लेवल थी। बेसिकली ये वर्क इस तरीके से करता है कि आपने जस्ट इनके जीपीएस में नेविगेशन लगाना है और ऑटो पायलट ऑन कर देना है, और ये उस लोकेशन तक आपको पहुंचा देगा जिसके अंदर ये एक्सेलरेट खुद करेगा। स्टीयरिंग व्हील ऑटोमेटिकली यूज होगा, जिसके जरिए ये लेन चेंज कर सकता है या किसी भी किस्म के टर्न्स वगैरह ले सकता है। उसके अलावा जितने भी इसमें कैमरास और सेंसर्स हैं, उनके जरिए डिटेक्ट करके स्पीड और डिस्टेंस को मेंटेन रखेगा ट्रैफिक के अकॉर्डिंगली, और आपको सेफली आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। अब जाहिरी बात है, ये ऑटो पायलट इनफैक्ट ओवरऑल गाड़ी एक सॉफ्टवेयर के जरिए कंट्रोल हो रही होती है, जिसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनके अपडेट्स आते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसके अंदर चीज़ों को टाइम टू टाइम एडवांस किया जाता है और पिछले जो फ्लॉज होते हैं उन पर काम करके उन्हें सॉल्व किया जाता है। अब इसके अलावा रीजनरेटिव ब्रेकिंग काफ़ी अच्छा फीचर इसमें। जैसे ही आप एक्सीलरेटर पेडल से अपने पैर को हटाते हैं तो गाड़ी अपने आप को ऑटोमेटिकली ब्रेक करती है, यानी कि ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक पेडल का यूज नहीं करना पड़ता, जिससे फर्स्टली वन पेडल ड्राइविंग आप कर सकते हैं। सेकेंडली इसकी मदद से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो रही होती है, जो कि रिचार्ज कर देती है बैटरी पैक को। बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी रिस्टोर हो रही होती है यहाँ पे। और लास्ट और सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे ये हो रहा होता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग की वजह से फ्रिक्शन तो प्रोड्यूस हो नहीं रही होती, और वैसे भी इसमें ब्रेक कंपोनेंट्स तो होते नहीं है लाइक ब्रेक पैड्स वगैरह, जिसकी वजह से यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आती है। तो हम कह सकते हैं कि ये गाड़ियाँ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जस्ट चार्जिंग कॉस्ट आपको आ रही होती है, और अगर आप उसे भी सोलर पे कर लें तो वो भी नहीं आती, क्योंकि ये गाड़ियाँ इतनी एडवांस है कि इसमें जो इश्यूज भी आते हैं वो ये खुद डिटेक्ट करके आपको शो करा देती है, और इसके अगले सॉफ्टवेयर अपडेट में वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो मेनली जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो सिर्फ बैटरी पैक चेंज की रह गई, जो कि 15-20 साल में आपको एक बार करवानी है, तो एक तरीके से इसकी मेंटेनेंस ना के बराबर ही हो गई। अब इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी और ये एडवांस फीचर्स तो मेनली टेस्ला की गाड़ियों के महंगे होने की वजह है, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि कंपनी R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे किसी बड़े ऑटोमोटिव ब्रांड से भी कहीं ज्यादा स्पेंड करती है। इनफैक्ट बहुत से ब्रांड्स के मुकाबले में 3x स्पेंड करती है, जिसकी वजह से कंपनी की प्रोडक्ट्स में हमें फाइनेस्ट क्वालिटी देखने को मिलती है। और अदर हैंड पे कंपनी एड्स पे $0 स्पेंड करती है, जहां बाकी के ब्रांड्स कई बिलियन डॉलर स्पेंड करते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जितने बड़े ऑटोमोटिव ब्रांड्स R&D और एड्स दोनों पे स्पेंड करते हैं, टेस्ला अकेले रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे उससे भी ज्यादा स्पेंड करती है। और जहां तक बात है मार्केटिंग की, तो इलॉन मस्क की जो फेस वैल्यू है, उन्हें मार्केटिंग पे स्पेंड करने की मेरा ख्याल है जरूरत भी नहीं है। वर्ड ऑफ माउथ के जरिए ही लोगों तक बात पहुंच जाती है। इसका एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि टेस्ला साइबर ट्रक, जो कि अभी लॉन्च भी नहीं हुआ, उसकी चर्चा ही काफी टाइम से चल रही है। तो अब लास्ट पार्ट की तरफ अगर मैं बढ़ूं, तो जैसा कि कंपनी का विजन है टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी। desperately needs sustainable transport. बेसिकली इनका विजन है दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ लेके जाया जाए। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले इनके ऑटोमोटिव के अलावा कुछ और मजीद प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था, तो वहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में कंपनी मजीद कुछ इसी तरह की एडवांस प्रोडक्ट्स लॉन्च करे। बट हम बात करेंगे इनके ऑटोमोटिव प्रोडक्ट से रिलेटेड। जैसा कि पास्ट में कंपनी ने SUV, सेडान, स्पोर्ट्स हर कैटेगरी में गाड़ी लॉन्च की, लेकिन ट्रक कैटेगरी यानी कि टेस्ला साइबर ट्रक, जिसकी चर्चा आज से नहीं बल्कि 2019 जब से इलॉन मस्क ने प्रोटोटाइप
प्रोटोटाइप इंट्रोड्यूस करवाया है तब से ही चल रही है और इलॉन मस्क का कहना था कि 2021 के एंड तक आ जाएगा ये, बट डिले होते होते 2024 तक पहुंच गया ये। और रिसर्च से पता चलता है कि इसके डिले होने की मेनली जो वजह है वो है कोविड-19, जिसकी वजह से सप्लाई चेन में इश्यूज आए थे और उसकी वजह से साइबर ट्रक की प्रोडक्शन रोक दी गई थी। अब ये बात कितनी सही है कितनी नहीं इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता, बट एट द करंट टाइम कंपनी का ये कहना है कि 2024 यानी कि अगले साल हमें ये देखने को मिलेगा, जो कि वक्त ही बताएगा। और वैसे भी इस पे अभी डिटेल डिस्कशन करने का फायदा नहीं है, जब एक चीज मार्केट में प्रॉपर्ली लॉन्च हो जाएगी तभी उस पर डिटेल में बात करना ज्यादा बेटर रहेगा। और इस ट्रक के अलावा टेस्ला कंपनी का कहना है कि ये लोग सुपर कार और सेल्फ ड्राइविंग टैक्सीज पे भी वर्क कर रहे हैं और अगर ये लोग प्रॉपर सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी वाकई लॉन्च कर देते हैं तो कैब ड्राइवर्स की जॉब यहाँ खतरे में। लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इस चीज में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दिएगा और इसी तरह टोयोटा लैंड क्रूजर की कंप्लीट जर्नी पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, वो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।